सो गाइस, क्या आपने भी अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां करी जिन्हें आप सुधारना चाहते हो? आपने पास्ट में इतना मास्टरबेट किया, इतना आपने स्पर्म का लॉस किया है जिसके चलते आपको लगता है कि आपके शुक्राणु की जो क्वांटिटी है, आपकी जो शुक्राणु की जो क्वालिटी है, वो सब कुछ खराब हो गई है। आपको लगता है कि आपकी फर्टिलिटी एकदम ही लो हो गई, एकदम ही कम हो गई है। तो एक काम करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि अगले 30 दिन तक, अगले 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक अपने स्पर्म को बाहर निकलने नहीं देंगे। फिर वापस से मेरी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। जितना मैंने स्पर्म का लॉस करा है सब कुछ वापस से मैं हासिल कर लूंगा, वापस सब कुछ रिटेन हो जाएगा, मैं वापस सब चीज़ की क्या कर लूँगा? भरपाई कर लूँगा। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो मैं बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने स्पर्म को बाहर निकलने से 30 दिन तक, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक रोकोगे तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या वाकई में कोई बेनिफिट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर अपने स्पर्म को 30 दिन तक बचाओगे तो वो स्पर्म इकट्ठा होता रहेगा जिसको आप बाकी के 31वें दिन यूज़ करोगे? ऐसा नहीं होता। जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी बॉडी को आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है, वो उतना ही स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही है। आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो आपकी बॉडी को पता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। वो बॉडी लगातार क्या करती रहती है? प्रोडक्शन करती रहती है। और जब आप मास्टरबेट करते हो, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, तो उस माध्यम से जो भी स्पर्म होता है वो बाहर को निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप अब एकाएक सोच रहे हो कि नहीं, मैंने बहुत गलती कर दी है, अब आज से गलती नहीं करेंगे, आज अपने स्पर्म को बचा के रखेंगे। तो आपने पूरे दिन बहुत मेहनत करी, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार मेहनत करी। आपने अपने मन पे, अपने दिमाग पे इतना दबाव डाला, आपने सोचा कुछ भी हो जाए मास्टरबेट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए स्पर्म को बाहर निकाले नहीं देंगे। तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तो आपने आपको समझाया। फिर 10वें दिन क्या हुआ? रात में जब आप सो रहे थे तो आपको नाइटफॉल हो गया। नाइटफॉल होने के बाद आपको बहुत पछतावा। आपने सोचा यार इतने दिनों तक जितनी भी मेहनत करी, सब मेहनत पानी में, मतलब सब मेहनत क्या हो गया? बर्बाद हो गई मेरी। क्योंकि इतने मुश्किल से मैंने अपने स्पर्म को बाहर निकलने से रोका था, इतनी मुश्किल से सोचा था कि मास्टरबेट नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज 10वें दिन क्या हुआ? रात में नाइटफॉल हो गया। क्योंकि जागते वक्त तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब आप सो रहे थे तब आपके मन में कंट्रोल नहीं हो पाया ना। तो कुछ सेक्सुअल फैंटेसी के जरिए, कोई सेक्सुअल ड्रीम के जरिए आपको उत्तेजना महसूस हुई। उस उत्तेजना के चलते क्या हो गया? आपका नाइटफॉल हो गया, यानी कि सारी तपस्या क्या हो गई? बर्बाद हो गई। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्या आप अपने स्पर्म के वेग को रोक पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाए। तो इस तरीके से स्पर्म के वेग को नहीं रोका जा सकता। आप सोच रहे हो कि 30 दिन तक स्पर्म निकलने नहीं दूंगा, आपके ये सोचने से आप अपने स्पर्म को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को एक लत लग चुकी है, एक एडिक्शन लग चुकी है। अगर आपको चाहते हो कि आप अपने स्पर्म को बाहर निकलने से रोको तो बहुत ही कठिन प्रयास करना पड़ता है। कैसा प्रयास करना पड़ता है? जो पहले अपने पास में आप दिन में 3 बार मास्टरबेट कर रहे थे, 2 बार कर रहे थे, अब धीरे धीरे आपको उस फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। आप 2 बार से 1 बार पियाओगे, 1 बार से हफ्ते में 2 बार पियाओगे, फिर महीने में 3-4 बार पियाओगे। धीरे धीरे करके जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो ऑटोमेटिक आपका स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एकाएक क्या करता हूँ, कल तक मास्टरबेट कर रहा था, आज के दिन में आया, अब आज से नहीं करूंगा, तो इस तरीके से अपने स्पर्म को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। किसी ना किसी माध्यम से स्पर्म बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी टैंकर नहीं है जहां आप अपने स्पर्म को आप रोक सको। तो धीरे धीरे आपको अपनी फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। धीरे धीरे जब अपने मन पे आप दबाव, मतलब जब कुछ टाइम बीत जाएगा ना, जब आप अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करो, कुछ टाइम बीत जाएगा, तो कुछ टाइम बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि आपको अपने मन पे दबाव नहीं डालना पड़ता कि नहीं मुझे स्पर्म को बाहर निकालना है। ऑटोमेटिक आपका स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। आप अपने इंद्रियों पे, अपने माइंड पे, अपने बॉडी पे कंट्रोल कर पा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही कि कोई शराबी इंसान है, अगर आप वो बहुत शराब पीता है, ठीक है, आप अगले दिन से उसे शराब देना बंद कर दो, वो तिलमिला उठता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, उसकी जो शराब की फ्रीक्वेंसी उसे कम करते हैं, वापस वो अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आ जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा, अगर आपको बहुत लत है मास्टरबेशन की, तो आप एकाएक अपने स्पर्म को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते हो। हाँ, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना और इसको फॉलो करना, आपको 100% विजिबल रिजल्ट दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।